क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ओके गाइस, तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यूली बिल्ट गंगा एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली से आया था मैं लखनऊ तक। तो जब से ये वाला रास्ता बन गया है तो अब जीपीएस भी यही रेकमेंड करता है। एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा रिलेटिवली आधे घंटे का टाइम मार्जिन तो डेफिनेटली बच जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस लखनऊ से दिल्ली गुड़गांव। तो जैसे अभी एक्सप्रेस वे मतलब लखनऊ से अगर आप आएँ तो मात्र 40 से 44 किलोमीटर चलेंगे आप, 45 किलोमीटर के अराउंड, तो आपका ये गंगा एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। रोड आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया है, और अभी 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है तो खाली भी बहुत है। वैसे एक्सप्रेस वे खाली होते हैं। और स्पीड लिमिट्स की बात करूँ तो वही सेम जैसे दिल्ली मुंबई वाला है, 120 की स्पीड लिमिट है इस पर। पर अगर मैं दिल्ली मुंबई से कंपेयर करूँ तो मैं अभी भी बोलूँगा कि दिल्ली मुंबई वाला इससे बेटर है, मतलब मुझे तो इससे ज़्यादा बेटर लगता है। तो अभी हम कुछ 50 किलोमीटर तो डेफिनेटली चल चुके हैं जब से हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं। रोड बिल्कुल ऐसी ही खाली, बिल्कुल क्लीन, चकाचक। साइड में ग्रीनरीज लगी है, अभी नई है तो ग्रीनरीज इतनी बड़ी हुई नहीं है। और वैसे भी ग्रीन बेल्ट है तो दोनों साइड आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। बीच बीच में इसके रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, मतलब रेस्ट हाउसेस तो फुली फंक्शनल नहीं है, बट जब मैं आ रहा था तो पेट्रोल पंप वगैरह तो है, फंक्शनल है। वॉशरूम्स वगैरह फंक्शनल हो गए हैं अब बहुत जगह पे, बट अर्ली मॉर्निंग कई जगह पे वॉशरूम जो है काफ़ी गंदे हैं, तो उनकी सफाई नहीं होती है। तो इनमें बट हाँ, जैसे थोड़ा टाइम निकल गया 9 बजे के राउंड में, फिर वो लोग क्लीन करने वगैरह आ जाते हैं। तो अगर कोई टूरिस्ट बस वगैरह कहीं लगा हुआ है तो आप उस जगह को अवॉइड ही करो, क्योंकि वो लोग वहाँ पे भीड़ होता है, वॉशरूम्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसा रेस्टिंग जगह देखिए जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ कम है, तो आपको वॉशरूम वगैरह क्लीन मिल जाएगा। तो अभी आपको दिखाएंगे हम आगे कुछ कैसा एरिया है, कितना बिल्ड हो रहा है। बहुत ज़्यादा बिल्ड तो नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर जैसे दिल्ली मुंबई पे लोग बढ़िया बिल्ड कर रहे हैं, मतलब सारे रेस्ट एरियाज, वैसे इधर भी होगा। तो अगर बात करूँ तो ये आपको प्रयागराज से लेके इधर मेरठ तक जाता है, या फिर मेरठ से आप आए तो प्रयागराज तक आता है। बीच में आपको हरदोई और ऐसी टाइप की जगह है, ये सारी इस रूट में पड़ते हैं। अगर हम गुड़गांव जा रहे हैं तो समवेयर अराउंड क्या तो जगह का नाम है मैं बताता हूँ, वहाँ पे हम इसको एग्जिट करेंगे। मेरठ यहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर मेरठ एक्सप्रेस वे वाला कुछ पार्ट मिलता है हमको, तो वो एरिया में मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको। तो अभी आपको एक रेस्ट एरिया आने वाला है यहाँ से कुछ दूरी पे, बट यहाँ पे अभी हम रुकेंगे नहीं, बट चलिए आपको दिखाने के लिए मैं रुक ही जाता हूँ। 2 किलोमीटर पे है, तो अभी मैं इतनी कोई जल्दी में जा भी नहीं रहा हूँ। कुछ 100 की स्पीड लिमिट लगा रखी है मैंने, मतलब क्रूज़ लगा रखा है, तो आराम से चिल करते हुए जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, जून का महीना है, तो बहुत ज़रूरी है कि सारे पेड़ जो है अगल बगल के वो थोड़ी जल्दी ग्रो करें। जैसे बता रहा था ये, तो जैसे अब लखनऊ से आ रहे हैं तो ये हमारा पहला रेस्ट एरिया आया है। मैं दिखा दो कितना बना हुआ है ये, बहुत ज़्यादा तो बना हुआ नहीं है। जैसे अगर आप ये वाला एरिया देखें तो आपको बेसिकली इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे, मेरे को रुकना तो नहीं है, और जैसे ये साइड में ही बनेगा, अभी एक साइड ऑपरेशनल है, तो आपको ऐसे अंडरपास से दूसरी साइड जाना पड़ेगा। और देख रहे हैं कैंपा फूड प्लाजा समथिंग ये सब है यहाँ पे, और पेट्रोलियम का वो भी है। वॉशरूम्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ढाबा है आगे, मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं गाड़ी रोकूंगा तो जग जाएगा वो। सो ये तो पेट्रोल पंप था, मोस्टली कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप्स हैं। ये सारा पार्किंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे। ईवीज़ वगैरह के भी चार्जिंग स्टेशंस अभी फंक्शनल नहीं है, ईवी के चार्जिंग स्टेशंस वैसे तो, बट होपफुली जल्दी हो जाएंगे। ये आप साइड में जो देख रहे हैं पार्किंग एरिया, ये वॉशरूम का एरिया है। इधर लेडीज और जेंट्स। तो आते हुए गया था मैं तो क्लीन ही था जब 9 बजे के राउंड में हम यहाँ पे आए थे। अभी मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर। तो आई एम श्योर जब ये फुली
कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, तो दिस वुड बी समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, हेल्पफुल। इधर एक ढाबा है, गंगा हवेली ढाबा। बहुत थोड़ा क्लोज ले जाके दिखाता हूँ आपको। बहुत ऐसा कुछ हाईफाई नहीं है, एक नॉर्मल सा ढाबा टाइप का है, देख सकते हैं ना। तो ऐसा है, बट आई एम श्योर जब ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा तो जैसे दिल्ली मुंबई पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स और वो सब हैं, तो आई होप यहाँ भी आ जाएगा। ये गाड़ियों के वर्कशॉप भी है यहाँ पे, ये आप ट्रक्स देख रहे हैं, तो वर्कशॉप वगैरह बना हुआ है गाड़ियों का। सो ये तो है यहाँ पे। एंड पीछे मेरे लाट साहब जग चुके हैं, तो जब ये भाई साहब जग ही गए हैं तो रुक के पेट्रोल वगैरह भरवा लिया जाए यहाँ पे। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे सारा कंपनी ओनली पेट्रोल पंप होते हैं, तो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा पेट्रोल डलवा ही लूँ यहाँ पे। इस टाइम पे रेट चल रहा है 102 रुपये के आसपास में। ठीक है गाइस, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में आगे। तो पेट्रोल तो फिर वापस चलते हैं। ऐसे ही आपको वापस जाना पड़ेगा। दूसरी साइड यहाँ से देख सकते हो ऊपर बना हुआ भी है, प्रयागराज के लिए जाना है, मेरठ के लिए। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। तो अब हम चलेंगे वापस अपने एक्सप्रेस वे पे। तो जैसे दिखाया मैंने, एक ही साइड बना हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप वगैरह फंक्शनल है, वॉशरूम्स वगैरह मोस्ट ऑफ द जगह फंक्शनल है। एटलीस्ट एक साइड ही है, बट है। और कंपनी और पेट्रोल पंप है, तो फिर बेटर ही है वो भी इशू। और इस एक्सप्रेस वे पे ये इमरजेंसी लैंडिंग का भी बनाया हुआ है ट्रैक। तो इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे फ्लाइट्स इमरजेंसी लैंड हो सकती है। तभी मैं जैसे अभी आपको थोड़ा आगे जाऊँगा तो दिखाऊंगा। ये एक्चुअली ये पूरा ट्रैक तो वही है, अब यहाँ से जो ये रोड स्टार्ट हुआ है ये वाला, ये प्रॉपर लैंडिंग के लिए बनाया गया है। तो दोनों साइड एक एक फ्लाइट या फिर एयरक्राफ्ट लैंड हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। इधर मैं मुंबई दिल्ली मुंबई वाले पे तो मैंने नहीं ध्यान दिया, बट जो आगरा लखनऊ वाला है उस पर भी एक इमरजेंसी लैंडिंग का ट्रैक बना हुआ है। यहाँ भी आई एम श्योर दिल्ली मुंबई वाले पे भी होगा। सो दिस इज गुड थिंग, गुड स्टफ। नहीं खोल रहा है। अच्छा सीनिक व्यू भी है ये। दोनों साइड आप देख सकते हैं कितना वाइड एरिया है। यस, इट्स गुड। और नीचे पॉज कर दिया था मैंने, बट जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ ये काफ़ी लंबा रनवे है, इट्स प्रॉपर रनवे है ये। यहाँ पे अगर आप चाहें तो फ्लाइट टेक ऑफ लैंड सब कुछ कर सकती है। इट्स बीन लाइक मुझे ऑलमोस्ट 3-4 मिनट तो हो चुके चलाते हुए, एक्चुअली अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आई गेस मतलब 5-7 किलोमीटर तो डेफिनेटली होगा ये लंबा सा रनवे। स्टार्टिंग में नोटिस नहीं किया मैंने, बट आई एम श्योर इट विल बी मोर देन 5 किलोमीटर। बेसिकली यहाँ तक जो था वो वाला रोड था, यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल रोड स्टार्ट हो गया, बट स्टिल जो विड्थ है वो अभी भी चौड़ी है। जहाँ पे आपको फ्लाइट वगैरह लैंड करने के लिए ये साइड में जो जगह बनी हुई है, सो आई एम श्योर उस हिसाब से पर्पस से बनी हुई है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहाँ पे जो ये वाला लेन जिसे मैं चल रहा हूँ, तो ये नॉर्मल ड्राइविंग लेन है, और आपको ओवरटेक करना है तो ये साइड वाला लेन होता है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा।
बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि ये साइड वाला ओवरटेकिंग लेन है और सबसे जो उधर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है वो ट्रक का लेन्स है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा लेन फॉलो नहीं करता, स्पेशली ट्रक वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं। बट इस वाले पे अभी तक मुझे दिखा नहीं है इतने ज़्यादा ट्रक वाले की कोई बिल्कुल राइट में चला रहा हो। बट दिल्ली मुंबई में पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी देखा था जहाँ पे ट्रक्स वाले सिर्फ एक्सट्रीम राइट में चलाते हैं। ये इवन आगरा लखनऊ पे भी देखा मैंने। बट अभी ये नया ही एक्सप्रेस वे है तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है इस पर। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद दिस एक्सप्रेस वे। बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। और मैं आपको बताऊं तो मेरा सपना कह लीजिए या फैंटेसी कह लीजिए कि मतलब एक ऐसा एक्सप्रेस वे हो या ऐसी रोड हो जहाँ पे आपको बाहर सानू के गाने सुनते हुए जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे। तो यस, तो इसी बात पे मैं लगाता हूँ अपने कुमार सानू का गाना जो मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, वो तो मैंने ब्लॉग बनाने के लिए पीछे बंद कर दिया। कुमार सानू के मेलोडी का जो जादू है ना वो अलग ही है। मतलब हाँ, वो उसी टाइम के गाने सुन के बड़ा हुआ। अब ये जेंजी वगैरह लोग देखेंगे तो उनको तो लगेगा कि भाई अरिजीत सिंह से तो बड़ा कुछ है नहीं। बट अरिजीत सिंह ऑब्वियसली अरिजीत सिंह है, बहुत बड़ी सिंगर है। बट भाई हम भी कुमार सानू सुन के बड़े हुए हैं तो सुकून जो है ऑब्वियसली अरिजीत सिंह में ही मिलता है और कुमार सानू में ही मिलता है हम लोगों को। तो 90s बिफोर 90s के टाइम बड़ी मैजिक है कुमार सानू के गानों का और ऐसी सड़कों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो मज़ा आ जाता है। तो गाइस ये आ रहा हमारा नेक्स्ट रेस्ट एरिया। सो बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी 50 to 55 किलोमीटर पे एक रेस्ट एरिया बना हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया पेट्रोल पंप वगैरह चालू है तो हर 50 तो नहीं 55 to 60 किलोमीटर के बीच में एक रेस्ट एरिया है। एंड एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये जो आप साइड में एक साइड में देख जो मार्किंग देख रहे होंगे इधर साइड में ना, ये मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा। मैं इस पर अब चला के दिखाता हूँ आपको। देखा आपने कितना आवाज़ करता है ये। और अगर आपको चलाते हुए नींद आ रही है ऑब्वियसली गाड़ी साइड में जाएगा तो उस पर चढ़ने के बाद ये थोड़ा सा वाइब्रेट भी करता है और थोड़ी आवाज़ भी तेज़ करता है। तो इससे इन केस यू फील स्लीपी, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा ब्रेकिंग का भी काम करता ही है तो थोड़ा सा ब्रेक सा भी लगता है। और इन केस अगर आपको नींद आ रही है तो डेफिनेटली जगह तो देगा ही, गाड़ी स्लो भी कर देता है। ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी खुद तो सतर्क रहना ही होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग कि आपको थोड़ी सी आँख लग रही है, फिर गाड़ी थोड़ी साइड हुई तो ये आपकी नींद खोलने के लिए बहुत सही चीज़ है। ब्रेक भी लगाता है ये, गाड़ी को स्लो डाउन भी कर देगा। तो दिस इज़ समथिंग आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऐसा बाकी रोड पे भी होना चाहिए। दिल्ली मुंबई वाले एक्सप्रेस वे का मुझे आइडिया नहीं है उस पर ये है कि नहीं है, बट यहाँ तो है और ये काफ़ी यूज़फुल है। सो अभी हमारा आने वाला है नेक्स्ट रेस्ट एरिया 2 किलोमीटर में। वैसे ही है, एक साइड बना हुआ है जैसे लास्ट टाइम बना हुआ था, कहीं कहीं पे रोड के ऑपोजिट साइड में, कहीं आपकी सेम साइड में होगा। तो दिस इज इट। जहाँ से मैं चला हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट मैं जो लास्ट आपको दिखाया था रेस्ट एरिया, वहाँ से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर होने वाले हैं और ये दूसरा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि 55 to 60 किलोमीटर के राउंड में ये, इससे पिछले वाला था तो बिल्कुल एग्जैक्टली 55 किलोमीटर पे आया। बट जैसे बता रहा है 55 to 60 किलोमीटर में रेस्ट एरिया आ रहा है। तो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली है, तेल वेल ख़त्म हो जाए आपकी तो 50 किलोमीटर चलने लायक है आपके पास तेल, तो आप ये रेस्ट एरिया में जा सकते हैं। मैं आपको ये वाला भी रेस्ट एरिया एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने बताया अब यहाँ पे भी जो ये रेस्ट एरिया है ये थोड़ा ऑपोजिट साइड में है। पिछले वाला शायद सेम साइड में होगा क्योंकि ये एक आपके साइड में दूसरा ऑपोजिट साइड में होता है, तो आपको जाना पड़ता है बार बार दूसरी साइड। सो लेट मी जस्ट शो यू।
देख रहे हैं बिल्कुल वही सेम वैसे ही बना हुआ है। ये आपका पेट्रोल पंप और काफ़ी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो पब्लिक टॉयलेट है, पेट्रोल पंप है। तो अब मुझे लगता है कि दूसरी साइड ये बनेगा नहीं, ये हर जगह एक ही साइड होगा। जैसे बाकी एक्सप्रेस वे पे जैसे उधर एक आनंद ढाबा करके है, और आई एम श्योर कि वो चल रहा है शायद। आनंद ढाबा दिख रहा होगा आपको दूर, तो ये भी चल रहा है। सो यस, तो यहाँ पे जो है सो नया कॉन्सेप्ट है कि जो भी एमिनिटीज़ देना है, जितनी फैसिलिटीज देना है, एक ही साइड दे रहे हैं। बड़ी सी पार्किंग और बड़ी फैसिलिटीज़ के साथ, ताकि वो दोनों साइड जो स्पेस यूज़ होता था वो एक ही साइड यूज़ हो रहा है। तो अब इस साइड मुझे देख के लगता तो नहीं है कि इधर कुछ इन फ्यूचर आने वाला है, क्योंकि आया होता तो डेफिनेटली यहाँ पे वो बने होते, स्पेस छोड़ा होता। बट यहाँ स्पेस तो है नहीं, तो जो भी है रेस्ट एरिया वो एक ही साइड है। अंडरपास से आपको जाना होगा, वहाँ पे पेट्रोल वगैरह फिलिंग जो भी करनी है वो आप करके और निकल सकते हैं। तो दिस इज इट, लगाते हैं अपना फेवरेट कुमार सानू और आगे बढ़ते हैं। आज सनसेट भी इसी हाईवे पे देखने को मिलेगा, वो व्यू मैं दिखाऊंगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। शाम के 6:15 बज चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप एग्जिट कर रहे हैं वही सेम मुंबई एक्सप्रेस वे वाला ही सिचुएशन है कि जितनी दूर आप चला रहे हैं उतनी दूर के चार्जेस लगेंगे आपको। तो जहाँ से आपने एंट्री करी है वहाँ पे टोल होता है, जहाँ पे एग्जिट करेंगे वहाँ टोल है। जितना डिस्टेंस आपने किलोमीटर डिस्टेंस तय किया उसके हिसाब से आपको टोल देना होता है। बीच में तो कोई सा भी टोल आया नहीं। और अब थोड़ी देर में सनसेट भी होगा, सनसेट का भी मज़े लेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि सनसेट से पहले जितना भी लंबा डिस्टेंस खींच जाए। एक तो बातों पता नहीं चलता है कि 115, 120 की स्पीड कब पहुँच जाते हो आप। काफ़ी मक्खन रोड है, क्रूज अगर ना लगाओ तो आप इजीली 120 तो डेफिनेटली क्रॉस कर दोगे आप। कैमरे लगे हुए हैं गाइस, हर कैमरे के नीचे सोलर पैनल लगा हुआ है, तो आई गेस कैमरे फंक्शनिंग है। तो अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रख के ही चलाना आ सकता है। अभी तक मुझे जितने भी दिखे, हर जगह कैमरे दिखे हैं, और उसके नीचे एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है। तो आई एम श्योर कि ये चालान काट रहे हैं शायद। वही किसी को मैंने देखा नहीं कितने ओवर स्पीड दे रहा था करते हुए, सब स्पीड लिमिट में ही चलते हैं। तो अब 7 बज चुके हैं और फाइनली सनसेट का बड़ा ही प्यारा सा व्यू हमारे सामने है। और म्यूजिक तो चल ही रहे हैं 90s के। अब जैसा कि मैं बिहारी हूँ, तो हम लोग उगते हुए सूरज के साथ ढलते हुए सूरज को ही प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। तो थोड़ी इसकी सूरज की प्रणाम कर ले ज़रा इनको, कल सुबह फिर मिलेंगे। और काफ़ी बेहतरीन व्यू है, एंड ऑब्वियसली रोड भी उतना ही बेहतरीन है, वेदर भी उतना ही बेहतरीन है, एंड म्यूजिक भी उतना ही बेहतरीन है। अभी आप फाइनली देख सकते हैं सूरज बिल्कुल ही ढलने ही वाला है, मतलब हमारी आंखों के सामने से ओझल होने वाला है। ये व्यू मुझे लग रहा है कि मैं शायद बहुत कम ही देखा होगा मैंने। तो वो व्यू है अभी हमारे सामने, एंड इट्स ऑलमोस्ट गॉन नाउ। आज हमने पूरे सूरज को अपने सर के ऊपर से लेके ढलते हुए तक देखा है, पूरा इसके सारा इसकी तपती हुई गर्मी से इसकी छाँव तक। और ऑलमोस्ट अब सूरज ढल चुका है। ये व्यू काफ़ी मेस्मराइजिंग है।
गिर गया। आपको लगता होगा कि ये गाड़ी चलाते मुझे नींद क्यों नहीं आती। तो मेरे साथ एक शैतान सा बच्चा रहता है जो बिल्कुल भी चैन की सांस भी लेने नहीं देता हम लोगों को। नींद आना तो दूर की बात है। मेरी तो हाथ फंस गई। तो 7:06 हो गया और सूरज पूरे फाइनली हाथ ढल फंस चुका है। गया मेरे को हाथ फंस गया। ये बीच में जो आप अलग कमेंट्री सुन रहे हैं हमारे शहजादे हैं जो इतना अलग ही एंटरटेन करके रखते हैं पूरे रास्ते। अब क्या करूं? ओके गाइस, तो अब कुछ 1 किलोमीटर के अंदर वक्त आ गया है ये गंगा एक्सप्रेस वे छोड़ने का। आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद के लिए इधर टर्न है। तो अगले 1 किलोमीटर में हम ये वाला हाईवे छोड़ देंगे तो हमारा गंगा एक्सप्रेस वे का सफ़र यहीं समाप्त होता है। थोड़ी देर में हम कुछ हापुड़ से 20 किलोमीटर पहले ये एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे। हालांकि ये जो है वो NH8 के थ्रू हम गाजियाबाद और फिर उधर से दिल्ली एंटर करते हुए आगे मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, फिर वहाँ से गाजियाबाद, फिर वहाँ से दिल्ली एंटर करते हुए जाएंगे हम, है ना। और मेरठ भी कुछ ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। तो मेरठ भी अराउंड मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो यहाँ पे हमारा गंगा एक्सप्रेस वे का सफ़र समाप्त होता है। शाम हो चुकी है, आप देख रहे हैं ये 7:30 बज रहा है, 7:40 प्रिसाइज। और अभी भी शाम हुई है, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है। तो अंधेरा होने से पहले पहले हम एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हैं। आगे टोल आ गया है तो यहाँ पे जो भी हमने जितना ट्रैवल किया है उसके हिसाब से हमारा चार्ज कट जाएगा अभी फास्टैग से। देख पा रहे होंगे वेलकम टू गंगा एक्सप्रेस वे लिख के आ रहा है। सो गाइज, अब हम एक्सप्रेस वे छोड़ के GT रोड है मेरे ख्याल से, NH9 है ये। तो यहाँ पे कहीं रास्ते में देख के थोड़ा खाना वाना खाएंगे, बिकॉज उधर 300 किलोमीटर में तो एक्सप्रेस वे पे कुछ था ही नहीं। उससे पहले लखनऊ में भी कुछ ऐसा था नहीं आने वाने का। तो अब अंधेरा भी हो गया, खाना वाना भी खाएंगे। 54 किलोमीटर है यहाँ पे गाजियाबाद, 19 किलोमीटर हापुड़ है। तो ये NH9 के थ्रू हम चढ़ेंगे अपने मेरठ एक्सप्रेस वे पे और उससे गाजियाबाद और फिर दिल्ली और फिर गुड़गांव। ट्रैफिक में अब घुसने का वक्त आ गया है तो अब थोड़ी सी आराम की ज़िंदगी ख़त्म, थोड़ा आराम से चलेंगे देख समझ के ट्रैफिक में। तो कंटिन्यू करते हैं सफ़र।